हेलो मित्रों एंड मित्राणियों, आज के लेक्चर में हम लोग सरफेसेस के बारे में सीखेंगे, फैमिली ऑफ सरफेसेस। और इस लेक्चर में आपको एक 3D, 4D, 5D जितना भी डी हो उससे आपको विजुअलाइजेशन काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इस डिजिटल बोर्ड का आज भरपूर यूज़ होने वाला है। देखो सरफेसेस क्या है। ए सरफेस इज अ ज्योमेट्रिकल शेप दैट रिसेंबल्स अ डिफॉर्म्ड प्लेन। दिखा क्या है? कैलकुलेटर। सरफेस है, आगे का, पीछे का, और क्या दिखाऊं? लो, चश्मा का ये डब्बा है, सरफेस है। हाथ है, सरफेस है। गाल है, सरफेस है। बॉडी है, सरफेस है। बोर्ड है, सरफेस है। सरफेस ही सरफेस, हर जगह सरफेस ही सरफेस। नजर दौड़ाओ, हर जगह आपको सरफेस ही सरफेस मिलेगा 100%। तो क्या है, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक ज्योमेट्रिकल कोई शेप है जो एक प्लेन को डिफॉर्म करके बनाया जाता है। जब भगवान ने बनाया होगा ना, तो भगवान के पास रॉ मटेरियल आया होगा, होता ना स्लाइस, मिट्टी का स्लाइस कट कट करके स्लैब्स आया होगा, मतलब ऐसा गुच्छर गुट्टा। उसी से भगवान ने ऐसे 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 करके शेप बना दिया, मेरा भी, आपका भी, सबका। तो एक डिफॉर्म्ड प्लेन को रिसेंबल करता है, ठीक है। इन यूक्लिडियन स्पेस R3, अब अलजेब्रा है, मतलब R3 मतलब 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो बचपन से तो ये सीखते आए कि R3 टपल वाले स्पेस में जो आप सरफेसेस पढ़ते हो, कौन सा पढ़ते हो? स्फीयर पढ़ते हो, सिलेंडर पढ़ते हो, कोन पढ़ते हो, इस तरह से क्यूबॉइड, पैरेललोपाइड, फलाना फलाना, ठीक है। तो देखिए सरफेसेस आया कहां से? कर्व से आया है। कहने का मतलब है, जैसे कोई कर्व ले लो, इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो बन जाएगा सरफेस। तो देखो कर्व है ना, इसी को हम एक्सटेंड कर दिए हैं, ले बन गया सरफेस। किसको बोल रहे हैं सरफेस? इसको बोल रहे हैं हम लोग सरफेस। बस। सो कर्व से सरफेस की ओर ये जो यात्रा है, इसी को बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ सरफेस, ठीक है। सरफेस कहां से बनता है? एक कर्व से बनता है। तो अज्ञान से ज्ञान की ओर, कर्व से सरफेस की ओर। जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कर्व्स। जैसे कर्व रहता है ना, कर्व को एक एक्सटेंड कर दिया रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको सरफेस दिखेगा, ठीक। कैन बी इन 2D स्पेस, ये आपका 2D स्पेस में भी हो सकता है, जिसको आप प्लेनर बोलते हो, और 3D स्पेस में भी हो सकता है, जिसको आप जनरल सरफेस बोलते हो, ठीक है। एक और डेफिनेशन देखो, ए सरफेस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन स्पेस विथ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब 2 अलग अलग डायरेक्शंस में ये मूव ऑन कर सकता है, ठीक है। अब मेरे हैंड मूवमेंट्स देखने, मेरे हाथ के मूवमेंट देखना। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोले तो इस बोर्ड को देख लो ध्यान से। ये तो है कि मैं इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, ये भी है कि मैं इस वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूं। मैं हॉरिजॉन्टल भी जा सकता हूं ऐसे, मैं वर्टिकल भी जा सकता हूं ऐसे। मैं बोर्ड के बाहर और बोर्ड के अंदर नहीं घुस सकता। तो यहां पे जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 2। आए समझ में? बोलोगे सर यहां पे तो आप इंक्लाइंड भी जा रहे हो ना, इंक्लाइंड भी जा रहे हो, तो अरे वो तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का कॉम्बिनेशन ही है ना। तो यहां पे जब आप सपोज जब आप ऐसे यहां पे रहोगे या इधर ट्रैवल करोगे, तो ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल इतना और वर्टिकल इतना ही ट्रैवल किया है ना। ये तो जानते ही हो कि इंक्लिनेशन इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, सिंपल। तो उसी में आ जाता है, ठीक। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की स्टोरी है, क्योंकि जब भी आप 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले स्टोरी में रहते हो तो आपको एक सरफेस बनता है। तो जब आपका 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रह करके जब आप बोर्ड पे इस तरह से ऐसे से घसोगे तो आपको सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में यहां से इंपॉर्टेंट है। सरफेस का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। अब यहां से देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, नोट करें उसको। क्या है? सरफेस को आप दो तरह से एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट कर सकते हो। पहला इम्प्लीसिट, दूसरा एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट फंक्शन याद है, बचपन में पढ़े थे केसीसी ना कैलकुलस 11th-12th में। इम्प्लीसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट मतलब जिसको आप किसी और चीज में एक्सप्रेस कर सकते हो, तो उसको एक्सप्लिसिट बोल रहा। इम्प्लिसिट मतलब जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो सरफेस है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है इम्प्लिसिट, एक होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस, कि आप सरफेस को इम्प्लिसिटली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, द इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सरफेस is given by the equation s is equal to xyz such that f of xyz is equal to 0। मतलब यहां पे जो आपका फंक्शंस रहेगा ना, हॉच पॉच मिक्स टाइप का रहेगा, किसी एक चीज को दूसरे के टर्म्स में आप नहीं लिख पाओगे। तो इसी को लिखा गया है f of xyz is equal to 0। That is, it is the set of points xyz in R3 such that f of xyz is equal to 0। कहने का मतलब है कि XYZ में R3 में कोई XYZ कोई पॉइंट है, जब आप X, Y और Z को उस फंक्शन में पुट करोगे तो फंक्शन की मान हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसको बोला जाएगा इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे? मान लेते कोई एक सरफेस है, सरफेस इज इक्वल टू, देखो ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का सरफेस को, एस से सरफेस। इसको हम सेट बिल्डर के फॉर्मेट में लिखे हैं, सेट थ्योरी के टर्म्स में लिखा गया है। ब्रैकेट है xyz सच दैट f of xyz इज इक्वल टू 0। ये सरफेस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब तरीका हो गया इसे लिखने का। इम्प्लिसिट वाले को, एक्सप्लिसिट को कैसे लिखोगे? s इज इक्वल टू xyz बिलोंग्स टू R3, z इज इक्वल टू f of xy। तो यहां पे z को x और y के फंक्शंस में आप लिख पा रहे हो, एक्सप्रेस कर पा रहे हो, इसीलिए क्या बन गया? एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए पैरामीटर्स आती है यहां पे। एक केस होता है 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेस, और अगला केस हम लोग देखेंगे 2 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस। जब किसी भी सरफेस को एक पैरामीटर के हेल्प से आप शो कर सकते हो, जब किसी भी सिस्टम को आप 2 पैरामीटर्स के हेल्प से सिस्टम को शो कर सकते हो। f of xyz a is equal to 0। a is the parameter equation of a family of spheres of radius 2 and with centers on y-axis, that is this। तो यहां पे क्या किया? फैमिली ऑफ सरफेसेस शो कर रहे हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? ताकि आपको पता चल सके कि इसका मतलब क्या है, एक पूरा भरा पूरा परिवार। यहां पे जो एक्स्ट्रा टर्म आया है a, इस a को बोला जाता है पैरामीटर, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक पैरामीटर आया है, इसलिए बोला गया है 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस। एक पैरामीटर रहेगा तो एक पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस, 2 पैरामीटर्स रहेंगे तो 2 पैरामीटर सिस्टम्स ऑफ सरफेसेस, 3 पैरामीटर रहेंगे तो 3 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस। आपको रेस्ट्रिक्ट करना है 1 पैरामीटर और 2 पैरामीटर, ज्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि चीजें थोड़ी हो जाएंगी कॉम्प्लिकेटेड और वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैक्सिमम कहां तक पढ़ोगे आप? 2 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस तक पढ़ोगे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये जो चीज है ना, इसको आप मेरे को दिखाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब में क्या है, ये सब चीज मुझे दिखाओ, फैमिली ऑफ सरफेसेस दिखाओ। तब हम आपको क्या दिखा दे रहे हैं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक फैमिली ऑफ स्फीयर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका रेडियस है 2 यूनिट्स एंड सेंटर क्या है? ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है। तो इसको हम 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सरफेसेस है। ठीक है, चलो इसको दिखाते हैं हम। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। शो डेस्कटॉप। अब एक जबरदस्त चीज आपको दिखाएंगे, आपको खुल जा। यहां पे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए
स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इज इक्वल टू 4। अब खुल जा सिम 3D ग्राफिक्स आया। क्या है ये बउआ, क्या है ये, दिख पा रहे क्या है ये? सरफेस है ना, स्फीयर मिला, कैसा मिला ये? 3 डायमेंशनल है ना कि नहीं? R3 में, अरे देखो R3 टपल R1 मतलब x एक्सिस y एक्सिस, जिसको भी जो मानना है मान लो, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, फैमिली ऑफ ये। थोड़ा नचाएं, ले थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, लो क्या दिखा? फैमिली ऑफ सरफेसेस है ये। बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे सरफेसेस हैं, बहुत सारे सरफेसेस मिल करके एक स्फीयर को जन्म दिए, ठीक है ना? ईश्वर क्या बोलते हैं उसको, ईश्वर ने अवतार लिया, स्फीयर ने अवतार लिया यहाँ पे। तो ये जो स्फीयर किससे बना है? बहुत सारे सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है? मतलब बहुत सारे फैमिली ऑफ, जो था आपका x पैरामीटर है, सॉरी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, a। तो a को जो आप ऐसे ऐसे नचा रहे हो ना, तो इससे क्या हो जा रहा है? पैरामीटर चेंज हो रहा है। एक ही पैरामीटर है, 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस। 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस कहने का तात्पर्य यह है कि एक पैरामीटर को चेंज करने से आपका एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब ये क्या है यहाँ पे यहाँ पे आप देखो 2 पैरामीटर आपको सिस्टम समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा मिनिमाइज कहाँ से करते हैं, यहाँ से, ठीक है? उसको आप डांस करने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, ये 1 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस है कि 2 यूनिट, क्या बोला? इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ स्फीयर्स ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर्स ऑन y एक्सिस, ठीक है? फैमिली ऑफ स्फीयर्स है, क्योंकि जब आप x और y और z चेंज करोगे तो स्पेस में कहीं कहीं भी तो होगा ना, तो फैमिली बन गया। अब देखिए, 2 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस, 2 पैरामीटर f ऑफ एक्स वाई जेड ए बी। अब यहां पे पैरामीटर्स कितने हो गए? a और b, 2 पैरामीटर हो गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 2 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस। a and b are 2 parameters. The equation of family of spheres of radius 2 with centers of form AB0 is x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square is equal to 4 is a 2 parameter system of surfaces with parameters a and b. तो यहां पे जो आपका स्फीयर बनेगा, उस चीज को डिक्टेट करने के लिए, मूव ऑन कराने के लिए, डांस कराने के लिए आपको 2 पैरामीटर्स की यहां पे जरूरत है। वहां पे सिर्फ एक पैरामीटर, यहां पे 2 पैरामीटर। इसको भी बना के आपको दिखाते हैं। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4। चलो आ जाओ इधर। अब हम दूसरा इक्वेशन डाल दे रहे हैं। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 4 কি হচ্ছে এটা देखते 25। थोड़ा स्लो करते, रुको, अरे दाड़ो रुको। अब गौर फरमाइए कि इसका मूवमेंट देखो गौर से। अलग अलग मूवमेंट। तो ऊपर वाला जो आपका स्फीयर है, मतलब x माइनस ए, ऊपर वाला आपका किधर जा रहा था? ऐसे ऐसे जा रहा था। देखो देखो देखो,
दिखा। अंतर पहचानो क्या हो रहा है। इसको हम पॉज करते हैं, इस जो ग्रीन वाला पे जो जा रहा है उसको हम पॉज किए हैं। अब इसको देखो, दूसरा वाला अंडा को, स्फीयर को, ये कैसे मूव कर रहा है बुआ? बोलोगे सर ये तो ऐसे भी मूव कर रहा है, वैसे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे जा करके ऐसे ऐसे भी जा रहा है, जा रहा है ना। ठीक है, अब इसको देखो, हम इसको मिटा देते हैं ये वाली चीज को फिलहाल थोड़ी देर के लिए। क्या दिखा अब? बोलोगे सर जब पहला वाला केस हुआ था तो उसमें एक पैरामीटर था, जब एक पैरामीटर हुआ था तो सिर्फ वही डिक्टेट कर रहा था कि स्फीयर किधर डांस करेगी, तो हम इसको ए को प्लस माइनस करते थे, सर स्फीयर ऐसे 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 करता था। जब दो पैरामीटर हुआ तब यहां पे दो मॉनिटर्स हो गए हैं, दो स्टेट ऑफिसर हो गए हैं। जब दो स्टेट ऑफिसर हो गए हैं तो एक स्टेट ऑफिसर बोला चल इधर चल, एक स्टेट ऑफिसर बोला चल इधर चल। ठीक है, तो एक है, दो पैरामीटर इसको डिक्टेट कर रहे हैं। तो इसका मूवमेंट देखिए गौर से, दो पैरामीटर में आपके कैसे मूव कर रहा है। देखो पहले अच्छे से तुम देख लो, ताड़ लो उसको अच्छे से, कैसे जा रहा है वो, दिख रहा है कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा खुराफाती करते हैं, थोड़ा सा खुराफाती, ज्यादा नहीं। एक काम करते हैं, हटाओ इसको, इसको कैसे डिलीट किया जाए। फिर से खोलेंगे। न्यू, डोंट सेव, 3D ग्राफिक्स। ओके, अब यहाँ पे हम एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखो x माइनस ए का होल, सॉरी x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो तो जादू दे, ले तीनों जा, तीनों मूव कर, तीनों मूव करो। ये हवा में जा रहा है, ये उधर गया, अब ये इधर जा। क्यों छेड़ा बुझते 25, तीन पैरामीटर्स आ गए हैं इसमें। जब तीन पैरामीटर्स आ गए, तीन क्लास मॉनिटर्स या स्टेट ऑफिसर्स हो गए, तो तीन अलग अलग डायरेक्शंस में कोई ये बोल रहा कि तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे जाओ। समझ में आ रहा है? पैरामीटर का मतलब क्या हो रहा है? पैरामीटर चेंज, पोजीशन चेंज, पैरामीटर चेंज, पोजीशन चेंज, लोकेशन चेंज, पैरामीटर चेंज, पोजीशन चेंज, लोकेशन चेंज। जब सिर्फ आपका एक पैरामीटर किस में दिए थे, हम y में दिए थे, याद है? y में आपको हम पैरामीटर चेंज करके दिए थे,
तब अलोंग द वाई सिर्फ ऐसे ट्रैवर्स कर रहा था। जब हम पैरामीटर एक्स और वाई में लगा दिए तब एक्स वाई प्लेन में ट्रैवर्स करने लगा, इधर भी जा रहा था इधर भी जा रहा था। अब हम z में भी एक पैरामीटर लगा दिए हैं तो आपका ऊपर भी जा रहा है, तो आपका प्लेन में भी जा रहा है, एक्स वाई डायरेक्शन में भी और आपके z के डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे फिर जा रहा है। समझ में आ रहा है? जादू समझ में आया? फैमिली ऑफ सरफेसेस समझ में आया? तो ये एक्चुअली अभी आपको फिलहाल एक ही सरफेस दिख रहा होगा एट अ टाइम, एक ही सरफेस दिख रहा होगा एट अ टाइम। लेकिन आप इमेजिन करो, सोचो कि ठीक है यहां पे भी स्फीयर है ना, पॉज कर दो, ये स्फीयर मतलब ले पॉज, फिर इधर पॉज, मतलब बहुत सारे स्फीयर्स। जब बहुत सारे स्फीयर्स हो जाएं तो उनको क्या बोला जाता है? एक भरा पूरा परिवार, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फैमिली ऑफ सरफेसेस। तो एक सरफेस हुआ ना, 3D सरफेस हुआ, ठीक। इस 3D सरफेस में बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व्स हैं, कर्व से बना सरफेस, सरफेसेस मिला करके बना फैमिली ऑफ सरफेसेस। आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। पूरा का पूरा आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, बस ऐसे ही सरफेसेस, कर्व्स, पहाड़, नदियां, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। मतलब जब आपका जो ग्राफ बनता है ना, 3D 2D सब बनाते हैं, तो इसका ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, आगे चल करके और देखेंगे, ठीक है। आई होप सरफेसेस की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1 पैरामीटर मतलब क्या होता है, 2 पैरामीटर मतलब क्या होता है, 3 पैरामीटर मतलब क्या होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स हो सकता है कि आपका 2 पैरामीटर तक जाए, एक्सट्रीम केस में हो सकता है कि 3 पैरामीटर केस तक चला जाए, लेकिन चांसेस कम है। आपके 1 पैरामीटर सिस्टम क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 पैरामीटर आपके सिस्टम ऑफ मतलब क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको आनंद लें, मजा लें, ठीक है। तो आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम में भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसका ऐप भी आता है, एंड्रॉयड ऐप, तो उसको भी आप इंस्टॉल करके ये सब चीज़ जो बनाते हो ना, तो उसका ग्राफ वगैरह सब देख लिया करो, ठीक है। तो इसमें LPP के क्वेश्चंस जो होता है ना, तो 3 वेरिएबल्स को 2D में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसमें क्लियर। जब एडवांस क्लास चलेगा हम लोग का रिवीजन वगैरह कोर्स कंप्लीट होने के बाद, तब इसको और भरपूर यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तो आप ये सब चीज़ देखिए, सीखिए, बेसिक फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक। थोड़ा और स्पीड बढ़ा करके इसका मजा लेते हैं। ले वाओ, एंजॉइंग इजंट इट। इतनी तेजी से अगर चचा काम कर रहे होते तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन चचा तो कहीं और ही बिजी हैं, क्या कर सकते हैं। चचा से मिलने का बहुत इच्छा है हमको, एक दिन जाएंगे चचा के पास में। एनीवेज छोड़िए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। वेरी गुड, तो इसको आप नोट करिए। 2 पैरामीटर सिस्टम ऑफ सर्फेसेस f of x, y, z, a, b and a, b are 2 parameters. The equation of the family of spheres of radius 2 with the centers form AB0 is this, ठीक है, is a 2 parameter system of surfaces with parameters a and b। बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग सरफेसेस तो हो गया, अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। हालांकि ये वाला जो टर्म है बस एक झलकी था कि क्वेश्चंस सरफेसेस का कैसा, आई मीन मतलब उसका लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, देखते कैसे हैं। प्रॉब्लम इसका नहीं किए हैं, प्रॉब्लम आपको जब तक आगे का जब तक आप सीखोगे नहीं तो प्रॉब्लम सरफेसेस का बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये लेक्चर था सिर्फ डेडिकेटेड कि आपको एक विजुअलाइजेशन दिलाने का कि सरफेसेस, फैमिली ऑफ सरफेसेस वगैरह वगैरह ये सब चीज़ को क्या बोला जाता है। अगले लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप बनाते कैसे हो। कोई इक्वेशन है उसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आप कंस्ट्रक्ट करते हो, कैसे आप फॉर्म करते हो, ठीक। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।